बड़ा सवाल यहां पे यह है कि नीतीश के मन में क्या है, यह कोई नहीं जानता है। नीतीश जी जिस तरह से खबरें सामने आई हैं कि जेडीयू डिमांड कर रही है कि अटल का फॉर्मूला हमें चाहिए, तो क्या आपके पास कोई खबर है? क्योंकि नीतीश को लेकर सबसे ज्यादा खबरें आपने ही ब्रेक की हैं। क्या है नीतीश की स्ट्रेटेजी इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, अभी बताना मुश्किल है। जब हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में है, एनडीए के पास अभी नंबर्स है, उनके पास 292 है, ये प्री पोल अलायंस है, तो जाहिर तौर पे पहला जो दावा बनता है वो एनडीए का बनता है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास 240 से ज़्यादा की संख्या है, तो वो जाहिर तौर पे सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दो बड़े घटक दल अगर हटा दें आप, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो ये सरकार अल्पमत में चली जाती है, 28 सांसद इनके चले जाते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इन स्पेकुलेशंस को खारिज नहीं किया जा सकता कि क्या उन पे कोई काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कल जब खड़गे साहब ने पहली बार मीडिया से बात की, उनके साथ राहुल गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थी, तो उस समय जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार बनाने की कोशिश होगी, तो उन्होंने आज की मीटिंग का हवाला दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मतलब इस बात का खंडन नहीं किया कि सरकार बनाने की कोशिश नहीं होगी। नहीं तो इंडिया ब्लॉक ये कह सकता था कि हमें अपोजिशन में बैठने का के लिए जनता ने चुना है, हम अपोजिशन में बैठेंगे। इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि इस सरकार को हटाया जाए। अगर यहां से दो बड़े विकेट हटा दिए जाएं तो सबकी निगाह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे है कि दरअसल वो क्या करते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये दोनों प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मौजूद हैं, उनको भी मालूम है कि इन दोनों के सांसदों के बल पर अब ये सरकार चलेगी। बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए कदम फूंक फूंक कर बढ़ाने होंगे, और कदम फूंक फूंक कर बढ़ाने के साथ इसको बहुत एक्सेलरेट भी करना पड़ेगा ताकि विपक्षी दलों को मौका न मिल सके पूछ करने का। बहुत सारे दल हैं, दो बड़े दल के अलावा बहुत सारे अदर्स की जो संख्या है वो कई बार सरकार बनने के साथ सरकार के साथ अलाइन कर जाते हैं, तो वो मौका भी विपक्ष नहीं देना चाहता और सत्ता पक्ष भी इसको जल्दी से जल्दी करना चाहता है कि जिसकी सरकार बन जाए तो वो उसके साथ शामिल हो जाए, उनके समर्थन में आ जाए। इसलिए आज का दिन इन दोनों घटक दलों पे देखने की जरूरत है कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में क्या फैसला होता है। एक कॉन्सेंसस इस बात पे बनता है क्या कि हम सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हम सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कल से लेकर आज तक कुछ प्लानिंग की हुई है, और वो प्लानिंग अभी तक किसी को जानकारी नहीं है कि वो प्लानिंग क्या हो सकती है, किसको पोच करने की कोशिश हो रही है, किन ग्राउंड्स पे हो रही है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दो बड़े दल, अगर वहां से निकलते हैं तो उनके लिए एक रीजन होना चाहिए निकलने का। वो प्री पोल एलाई हैं, और आपको मालूम है नीतीश कुमार पहले एनडीए के साथ थे, एनडीए का साथ छोड़ा, आरजेडी के साथ गए, आरजेडी का साथ छोड़ा, फिर से एनडीए के साथ है। वो तमाम मीटिंगों में ये कहते रहे कि एक बार ये गलती हो गई थी, अब ये गलती नहीं होगी, अब हमेशा के लिए इस तरफ आ गए हैं। तो ये हमेशा के लिए इस तरफ आना और वहां से फिर से एक बार निकल जाना, इसके लिए एक सॉलिड ग्राउंड चाहिए। उनको प्लेट पे क्या ऑफर किया जा रहा है, किया भी जा रहा है कि नहीं, क्या वो ट्रस्टवर्दी है कि इन पे भरोसा किया जा सके, और उनके साथ अगर वो निकलेंगे तो चंद्रबाबू नायडू आएंगे क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ आरएलडी के 2 सांसद और नीतीश कुमार के साथ ये आरएलडी के 2 सांसद, मतलब 30 का जो ब्लॉक है वो एक साथ कहीं आएगा और जाएगा क्या, या वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे और यहीं बार्गेन करके एक लायन शेयर लेने की कोशिश करेंगे, और इस बार हो सकता है बीजेपी को देना पड़े। कल जब हम जिसका आपने हवाला दिया, त्यागी, केसी त्यागी, जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, उनसे जब हमने बात की थी तो कल उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था कि वो बड़ा ट्रस्टेड और ट्राइड और टेस्टेड भी था। अटल बिहारी वाजपेयी का जो एनडीए था, और वहां पे एनडीए का कन्वीनर था, मैंने उनसे पूछा था कि एनडीए का कन्वीनर हुआ करता था, एनडीए की मीटिंग हुआ करती थी, एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ करता था। अब 2 बार से एनडीए तो है लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। क्या बीजेपी फोर्स हो जाएगी इस बार इन दलों के दबाव में कि एक बार एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा? ये तमाम पेच है जिसको सुलझाया जाना बाकी है। ये एनडीए सुलझा लेगा, बीजेपी सुलझा लेगी, या फिर इंडिया ब्लॉक कुछ ऐसा पासा फेंकेगा कि इन दोनों को निकलने के लिए रास्ता आसान हो जाएगा? इस पे अभी सबकी निगाहें टिकी है। इस पे साफ तौर पे, कॉन्क्रीट तौर पे अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन गेम इज ऑन, इतना कहा जा सकता है। ये बहुत ऐसी स्थिति नहीं है कि नंबर्स हैं 292 और हम सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कोई हिकअप्स नहीं है। हिकअप्स है, इसीलिए इस बात पे चर्चा हो रही है। बिल्कुल।